और अब बात ब्रह्मपुत्र में झील बम की। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रही 3 झील हिंदुस्तान को डरा रही हैं। झील में पानी लगातार बढ़ रहा है और ये पानी ऐसे ही बढ़ता गया तो एक दिन हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है और ये संभावित तबाही केदारनाथ की तबाही से 5 गुना बड़ी हो सकती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी में बन रही है तबाही की झील। चीन की झील हिंदुस्तान में ला सकती है सबसे बड़ी तबाही। ऐसी तबाही जो केदारनाथ की तबाही से 5 गुना बड़ी हो सकती है। भारत के अरुणाचल समेत नॉर्थ ईस्ट के उन तमाम हिस्सों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। जानकारों के मुताबिक तिब्बत के पास लैंडस्लाइड की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 अप्राकृतिक झील बन रही है, जिसमें नदी का पानी धीरे धीरे जमा हो रहा है। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे उनके फटने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये तीनों झीलें टूट गई तो तबाही का जो आलम होगा उसकी कल्पना करने से भी आप कांप उठेंगे। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इन झीलों की वजह से कभी भी आ सकता है 8 तीव्रता का भूकंप, और अगर ऐसा हुआ तो चीन से लेकर भारत के असम और अरुणाचल में भारी तबाही मच सकती है। और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, ये जो प्रक्रिया अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बोलना बहुत कठिन है ये कितना पानी जमा होगा, कितना दिन तक चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ये मार्च महीने तक कुछ तो होने वाला है, लगता है ऐसा। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों की माने तो पिछले साल 17 नवंबर को 6.4 तीव्रता का भूकंप आने से वहां पर 3 झीलें बन गई थी, जिनमें टैप से अब तक लगातार पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, जिस इलाके में ये झीलें बनी है वहां पर आसपास करीब 100 ग्लेशियर भी हैं, जो तापमान बढ़ने पर पिघलने से झीलों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे झीलों के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। जहां ये झीलें बनी हुई है वो जगह तिब्बत के शहर यंगची से करीब 139 किलोमीटर पर है। इन झीलों में अभी भी करीब 1 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। झीलों का बन जाना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो झीलों का एक बन जाना ये एक छोटे छोटे भूकंप की भी उत्पत्ति करता है और कई बार ये झीलें भूस्खलन को भी सृजित करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी झीलें अगर टूटी तो करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई से पानी गिरेगा, जिसकी तीव्रता इतनी अधिक होगी कि कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर तक केवल पानी ही पानी नजर आएगा। IIT वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इन झीलों से तबाही को कम करना है तो चीन और भारत सरकार को मिलकर इसका हल निकालना होगा। करीबन 2 किलोमीटर ऊपर से नीचे कितना तीव्र गति से जब जलस्रोत प्रवाह होगा तो बोलना बहुत मुश्किल है कितना तबाही मचेगा इससे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी 3 झीलों से पैदा हुए खतरे को वैज्ञानिक गंभीर मान रहे हैं और इसको लेकर जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या हैं वो रास्ते जिसके जरिए इस खतरे को टाला जा सकता है। झीलों के जल स्तर को कम करने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक से छोटे छोटे ब्लास्ट करके झीलों से पानी का स्तर कम किया जा सकता है। झीलों के टूटने के हालात में इसकी तीव्रता को कम करने के लिए ब्लॉक रैम तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में बड़े बड़े विशालकाय पत्थर नदी में जगह जगह रख दिए जाते हैं, जिससे अचानक पानी आने से उसकी तीव्रता कम हो जाती है। साफ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी इन झीलों के संभावित खतरे से निपटने के लिए इसकी निगरानी भी जरूरी है। इन झीलों में पानी के स्तर को देखने के लिए सैटेलाइट से नजर रखनी होगी, साथ ही झीलों की गहराई की भी निगरानी करनी होगी ताकि वक्त रहते किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। बात हो रही थी ब्रह्मपुत्र की, जिसमें बन रही 3 झीलें चीन के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो इससे चीन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पहले भूकंप से हिले तिब्बत के पहाड़, लैंडस्लाइड ने रोकी ब्रह्मपुत्र की रफ्तार। अब नदी में बन चुकी है 3 ऐसी झीलें जो तबाही की दस्तक दे रही हैं। इस खतरे से कल तक सब अनजान थे, लेकिन अब IIT रुड़की के वैज्ञानिकों के खुलासे ने हिंदुस्तान से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है।
और ये खुलासा तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने दिसंबर 2017 में सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का अध्ययन करना शुरू किया। रिसर्च में झीलों के बनने की बात सामने आने से फिलहाल उन आशंकाओं पर भी विराम लगता दिख रहा है, जिसमें यह माना जा रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन गुपचुप रूप से कोई बड़ा बांध बना रहा है, जिसकी वजह ब्रह्मपुत्र के पानी का रंग काला हो गया है। अभी झील में पानी लगातार बढ़ रहा है और सर्दी का मौसम होने से अभी हाल ही में कोई खतरा नहीं है, मगर 2 से 3 महीने में ही ये झीलें बड़ा खतरा बन सकती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तराखंड से लेकर असम तक हिमालय की पर्वत श्रृंखला भूकंप के लिहाज से सीस्मिक जोन 4 में आती है, जहां भूकंप की तीव्रता 6 से 8 तक रहती है और जमीन के अंदर मची हलचल ऐसे गंभीर हालात पैदा कर देती है। ब्रह्मपुत्रा में जो बनी है उसमें भी चूंकि आसाम और ये जो हमारा क्षेत्र है इसमें भी भूकंप काफ़ी आते रहते हैं, छोटे और बड़े, और आसाम में तो कई बार भूकंप पहले भी आए हैं। तो उसमें जैसे कि भूकंप में जो हमारा ज़मीन की धरातल होती है उसकी जो आकृति होती है वो भी बदलती रहती है। तो जहाँ भी जल को एक संग्रह करने का स्थान मिलता है वहाँ पे जल धीरे धीरे एकत्रित होता रहता है। आपको बता दें कि साल 2000 में ही ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी योवांग सांगपो में भी इसी तरह से झील का निर्माण हुआ था, जिसके टूटने से भारी तबाही मची थी। इसमें हजारों जानें गई थी। लेकिन इस बार एक झील नहीं बल्कि 3 झील से खतरा है, जो ठंड के बाद गर्मी के मौसम में विकराल रूप धारण कर सकती हैं। पर्वत की जो हमारी ये श्रृंखला होती है या पर्वत का जो हमारा एक भूमि होती है उसमें महीन छिद्रों के द्वारा वो झील का पानी धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करता रहता है और एक दिन पानी का दबाव या जल दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बहुत ही एक प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और वो भूस्खलन की उत्पत्ति कर देता है। जाहिर है ब्रह्मपुत्र की तीनों झील बम की तरह हैं, जो कभी भी फट सकती हैं। इससे पहले कि ब्रह्मपुत्र का ये झील बम हिंदुस्तान पर कहर बनकर टूटे, उससे पहले इसे डिफ्यूज करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।